बात है तब उड़ना शुरू किया था तितलियों ने और मधुमक्खियों ने हवा में चलना। धरती पर रेंगती काली और नारंगी चींटियां मुस्कुराई थी। मुंडेर पर झगड़ती मैनाओं ने ली थी एक लंबी उड़ान। ये सब हमारे छत पर होता है। मास्टर दुर्गादत्त की चौथी कक्षा की खिड़कियों के कोने में बैठे शांत कबूतरों ने खोली थी पलकें और जय हरिखाल के अलसाए हुए बाबा नागार्जुन के बादलों ने लगाई थी हिमालय तक एक लंबी दौड़। तब सर्द धूप में फूलों का रस लेने आई मधुमक्खियों ने उड़ती तितलियों को चिढ़ाते हुए धीरे से कहा था, यह हम ही हैं जिन्होंने उड़ाया है गुलाबी पंखुड़ियों से रस, झड़ते हुए गुलमोहर से बसंती रंग, सुबह की किरणों से चमक, पत्तियों से हरियाली और उड़ती हुई हवाओं से उसके मायावी पंख। तब हैरान तितलियों ने दिखाई थी मधुमक्खियों को लाल लाल आंखें। कबूतरों ने फड़फड़ाए थे गुस्से में पंख अपने। नाराज मैनाएं लौट आई थी मुंडेर पर बांधने मोर्चा और सैकड़ों काली नारंगी चींटियों ने बोला था धावा मधुमक्खियों के छत्तों में। तब धरती के किसी कोने में शरद की एक खुली शाम दौड़ा था सफेद बादलों का एक झुंड और बरसाई थी काले बादलों ने पानी की तेज बूंदें। साइबेरिया से आए अतिथि पक्षियों ने रचा था मधुमक्खियों के खिलाफ एक व्यूह। उधर परेशान थे कवि और शायर, क्या लिखें सफेद पन्नों पर मधुमक्खियों पर पानी की तेज बूंदों के हमले या हिमालय की ओर जाते सफेद बादलों के गीत या स्कूली किताब से गायब होते इतिहास के पन्ने या शरद की उस बूढ़ी शाम दादाजी से सुनी गई मध्यकालीन नायकों की कहानियां कि एक सम्राट था जिसने 16वीं सदी के हिंदुस्तान में बसाई थी एक नई दुनिया। तलवार के बल बहादुरी से लड़े थे राजा और योद्धा और 19वीं सदी में एक दूसरे सम्राट ने गंवाया था तख्त ताज शायरी करते हुए कलम से कि लड़े थे बंगाल के नवाब हेक्टर मुनरो के खिलाफ, गंवाया था हिंदुस्तान। हैरान परेशान कवि ने बहुत देर तक सोचा, दोस्तों के साथ किया विचार विमर्श, फिर कहा कि अच्छी कविता वही है जिसमें शरद की धूप आसमान से बरसाए गर्मी और गुलाब की पंखुड़ियों में भौरे सोए सुकून की नींद। सफेद तितलियां उड़ती रहे फूलों पर और भागते रहे उनके पीछे स्कूल जाते बच्चे। लौट आए लड़कियां आंगन की देहरी पर। अगले दिन सुना गया कि दरबार खास में रखी है बादशाह ने कविता की एक शाम। रौनक है राजपथ पर शायरों की, खुश हैं कवि वृंद। यह भी सुना गया कि उस शाम पढ़ी गई थी कविता बड़े बड़े दानिशों और कुछ इतिहासकारों ने भी बसंत के आने और पतझड़ के जाने की। खामोश इतिहास उस दिन लेता रहा दिन भर सिसकियां। खामोश इतिहास उस दिन लेता रहा दिन भर सिसकियां, जब राजा ने रचा एक नया इतिहास। खुश हुआ इतिहासकार, सभासदों ने तालियां बजाईं, शायरों ने की शायरी, कवियों ने लिखे गीत। यह नई सदी की कविता है जहाँ रोज बनती है सपनों की दुनिया और अगले ही दिन बदल जाती है। अब आ गए हैं बाजार में बड़े बड़े कर्जदान, मुस्कुराता हुआ मदारी
बजा रहा है डमरू, सौदागरों ने खोल ली है नई नई दुकानें। यह नई सदी का बाजार है महाराज, आइए तो सही क्या लेंगे? आधा किलो भूगोल या 1 किलो राजनीति विज्ञान? हाँ, 5 किलो से कम नहीं मिलेगा इतिहास। साथ में मुफ्त ले जाइए कविता, शायरी और नट सम्राट की कुछ अधूरी कहानियां भी। घबराइए नहीं, मधुमक्खियां अब नहीं गिराएंगी गमले, तितलियां भी नहीं लगाएंगी एक लंबी दौड़। यह नई सदी का बाजार है महाराज, इठलाती हुई नई सदी का एक नया बाजार, जहां सब कुछ बिकता है, सब कुछ। आइए तो सही। वाह, बहुत अच्छा।